नमस्कार। श्री सुर संगम काव्य गंगाधार पर मैं विवेक कविश्वर प्रस्तुत हूं आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्री मिश्रा जी का, जो आयोजिका हैं इस कार्यक्रम की। उनका स्नेहिल आमंत्रण मिला और मैं यहां आपके सामने चला आया। काफी समय से लिख रहा हूं, 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, काफी साझा संग्रहों में आ चुका हूं, थिएटर करता हूं, रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं, वॉइस ओवर करता हूं। आज अपने काव्य पाठ में आपको अपनी कुछ पुरानी और कुछ नई रचनाएं सुनाऊंगा। आज का दिन सनातन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज कुंभ मेले का आरंभ हो चुका है। संगम पर गंगा यमुना सरस्वती का मेल और कुंभ मेले का विशाल आयोजन। तो क्यों ना आज की शुरुआत मां गंगा को समर्पित कुछ पंक्तियों से करें। गंगा मां का प्यार, गंगा मां का प्यार, स्वयं भोले का ये उपहार। झरा है पर्वत के इस पार, गंगा मां का प्यार। गंगोत्री से निकल रही है पावन ये जलधार। कैसे कहें इसे हम जल, ये है अमृत की धार। शिव की जटा जूट से निकले ये जीवन की धार, गंगा मां का प्यार। सगर पुत्र लाए धरती पर करने चहूं उद्धार। गोमुख भी पावन होता है छूकर इसकी धार। जीवन मृत्यु सभी को तारे, अद्भुत इसका प्यार, गंगा मां का प्यार। हरिद्वार में हर की पैड़ी संतों का आगार। श्लोक और मंत्रों की देखो छल छल बहती धार। पाप पुण्य में भेद करे ना, निर्मल इसका प्यार, गंगा मां का प्यार। कभी नहीं दूषित होती ये धोती है कुविचार। जो भी इसको सिर पर धारे हो जाता भव पार। हर बूंद बूंद से पाप कटे और हो जाए उद्धार, गंगा मां का प्यार। स्वयं भोले का ये उपहार। झरा है पर्वत के इस पार, गंगा मां का प्यार। हर हर गंगे। आज पूरे भारत की प्रत्येक सनातनी नजर इस कुंभ मेले पर लगी हुई है। हम सब की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। रूपचंद्र शास्त्री जी प्रणाम, सादर नमन आपको, स्वागत। आज प्रत्येक सनातनी दृष्टि देख रही है इस कुंभ मेले को और यही प्रार्थना करती है ईश्वर से इस कुंभ का फल हम सबको मिले। ये कुंभ सुरक्षित प्रकारे, सफल प्रकारे संपूर्ण हो और भारत की आने वाली संपूर्ण काल अवधि निरंतर प्रगति करे। अभी हमने गंगा की बात की। जी रूपचंद्र जी, हर हर गंगे। सदानंद जी हमसे जुड़े हैं, दीपाली जी हमसे जुड़ी हैं। अक्सर नदी पर बांध बनाना एक मुश्किल काम माना जाता है। नदी के आवेग को नियंत्रित करना, उसके पानी को योग्य दिशा में मोड़ना अपने आप में एक बड़ा भयंकर काम है। इसी पर कुछ कहने का प्रयत्न किया है। कौन कहता है नदी पर बांध बन सकता नहीं। धन्यवाद श्री श्री मिश्रा जी, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। आदरणीय रूपचंद्र जी के कमेंट्स मिल रहे हैं, सबके कमेंट्स मिल रहे हैं, सादर आभार। कौन कहता है नदी पर बांध बन सकता नहीं। कौन कहता है नदी पर बांध बन सकता नहीं। वेग के आवेग को तुम जरा नियंत्रित करो। वेग के आवेग को तुम जरा नियंत्रित तो करो। क्रुद्ध जल ने मानवों की हर उपेक्षा को सहा। प्रणाम सुनील शर्मा जी। क्रुद्ध जल ने मानवों की हर उपेक्षा को सहा। क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो। बहुत अत्याचार किए हमने हर नदी के साथ, उसे दूषित किया है, उसका अपमान किया है। क्रुद्ध जल ने मानवों की हर उपेक्षा को सहा। क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो।
स्वागत है बबीता जी। कौन कहता है नदी पर बांध बन सकता नहीं, वो जल जिसे लेकर हथेली अर्घ्य देते थे मुनि, वो जल जिसे लेकर हथेली अर्घ्य देते थे मुनि, वो कान सुनते थे सदा जो वेद मंत्रों की ध्वनि। जिस नदी के तट अनेकों यज्ञ थे साधे गए, जिस नदी के तट अनेकों यज्ञ थे साधे गए, वो नदी अब क्षुब्ध है देखे स्वयं की जीवनी, वो नदी अब क्षुब्ध है देखे स्वयं की जीवनी। विषधर बहुत फुफकारता है विषकणों को तो हरो, विषधर बहुत फुफकारता है विषकणों को तो हरो, और क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो, क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो। नमस्कार ज्ञान जी, स्वागत है आपका ज्ञान भंडारी जी। धन्यवाद। क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो, गंगोत्री से चली गंगा शुद्ध निर्मल धार सी। सादर स्वागत है आपका आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी। आपका होना बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। गंगोत्री से चली गंगा शुद्ध निर्मल धार सी, कोमलांगी थी अनूठी हर कलुष के पार थी। गंगोत्री से चली गंगा शुद्ध निर्मल धार सी, कोमलांगी थी अनूठी हर कलुष के पार थी। कुंड या फिर कमंडल में श्वास उसके तृप्त थे, कुंड में या कमंडल में श्वास उसके तृप्त थे, अब मगर उद्योग धंधों से त्रसित लाचार थी। कुंड या फिर कमंडल में श्वास उसके क्षुब्ध तृप्त थे, अब मगर उद्योग धंधों से त्रसित लाचार थी। उर्मे उसी के फिर किसी प्राणवायु को भरो, उर्मे उसी के फिर किसी प्राणवायु को भरो, क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो। पर्वतों की चोटियों से गिरना उसे मंजूर था, पर्वतों की चोटियों से गिरना उसे मंजूर था, नुकीले पत्थरों की नोक सहना भी उसे मंजूर था, और हर तरह का रोष सहना भी उसे मंजूर था। पर नहीं था मंजूर उसको, पर नहीं था मंजूर उसको अशुद्धियों का आक्रमण, पर नहीं था मंजूर उसको अशुद्धियों का आक्रमण। खुलकर जरा वो सांस ले ऐसा जतन कोई करो। जी सदानंद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। खुलकर जरा वो सांस ले ऐसा जतन कोई करो, और क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो। भगीरथ ने स्वर्ग से आह्वान उसका किया था, भगीरथ ने स्वर्ग से आह्वान उसका किया था, साक्षात शिव ने भार उसका जटाओं में भरा था। भगीरथ ने स्वर्ग से आह्वान उसका किया था, साक्षात शिव ने भार उसका जटाओं में धरा था। प्यास जिसने बुझाई थी पीढ़ियों की सदा से, प्यास जिसने बुझाई थी पीढ़ियों की सदा से, आज प्यासी है स्वयं के निर्माल्य जैसी व्यथा से, आज प्यासी है स्वयं के निर्माल्य जैसी व्यथा से। मुक्त बहने दो, मुक्त बहने दो, नहीं उसे तुम कुछ तर्पण करो, मुक्त बहने दो, नहीं कुछ उसे तुम अर्पण करो, मुक्त बहने दो, नहीं कुछ उसे तुम अर्पण करो, क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो। हर जगह हर दिशा उसके क्रोध से अभिभूत है, हर जगह हर दिशा उसके क्रोध से अभिभूत है, संचित रोष बीते युग युगों का आज अंतर्भूत है। एक प्रश्न पूछे सरल सा, गंगा मां एक प्रश्न पूछे सरल सा, मानव मुझे बतला जरा, एक प्रश्न पूछे सरल सा, मानव मुझे बतला जरा, तू मां मुझे कहता मगर ना अर्थ से अनुभूत है, तू मां मुझे कहता मगर ना अर्थ से अनुभूत है। नदी की अभिव्यक्ति को सोचो जरा कुछ तो डरो, नदी की अभिव्यक्ति को सोचो जरा कुछ तो डरो, और क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो। नदी की अभिव्यक्ति को सोचो जरा कुछ तो डरो, और क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो। क्रुद्ध जल ने मानवों की हर उपेक्षा को सहा, क्रुद्ध जल ने मानवों की हर उपेक्षा को सहा,
क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो, क्रोध से जलते हृदय को जरा शीतल तो करो। काश हम मानव गंगा को सिर्फ मां कहकर उसकी पूजा ही ना करें, बल्कि उसका मान करना भी सीखें, उसे दूषित होने से बचाएं, अशुद्धियों को उसमें ना बहाएं और गंगा की पवित्रता को बनाए रखें। तभी तो उसे मां कहने का अधिकार हमें प्राप्त होगा। अरे वाह सोनिया जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं आज। मूलतः मैं श्रृंगार लिखता हूं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हर तरह का श्रृंगार। धन्यवाद सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रृंगार में एक रचना सुनाता हूं, अपनी सखी का वर्णन, सखी के रूप का वर्णन। सखी तुम बहुत सुंदर हो, सखी सखी तुम बहुत सुंदर हो, अजंता की कोई मूरत जो प्राण धरकर हो। सखी तुम बहुत सुंदर हो, अजंता की कोई मूरत जो प्राण धरकर हो। सखी तुम बहुत सुंदर हो। रंग होली में उड़े जब महाभूमि ब्रज रंगे जब। अब कल्पना देखिए, रंग होली में उड़े जब महाभूमि ब्रज रंगे जब, जब अयोध्या की हर विधि एक दीप आलय हो। रंग होली में उड़े जब महाभूमि ब्रज रंगे जब, जब अयोध्या की हर विधि एक दीप आलय हो। तुम वैसी सुंदर हो सखी, तुम वैसी सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो सखी, तुम बहुत सुंदर हो। भोर में अल्हड़ गुलाबों पर ओस गिरकर लजाती हो। भोर में अल्हड़ गुलाबों पर ओस गिरकर लजाती हो। उनींदी चांदनी के गांव में रात रानी कसमसाती हो। पंक्तियों की कोमलता देखिए। भोर में अल्हड़ गुलाबों पर ओस गिरकर लजाती हो, उनींदी चांदनी के गांव में रात रानी कसमसाती हो। मीनाक्षी जी, स्वागत आपका। उनींदी चांदनी के गांव में रात रानी कसमसाती हो। तुम कमाल सुंदर हो, तुम कमाल सुंदर हो, सखी तुम बहुत सुंदर हो। जाफरानी अंधेरों में सुधियां महक जाती हूं। जाफरानी अंधेरों में सुधियां महक जाती हूं। अंधेरों में भ्रमर की गुंजार कमल कलियां बहक जाती हूं। जाफरानी अंधेरों में सुधियां महक जाती हूं और अंधेरों में भ्रमर की गुंजार कमल कलियां बहक जाती हूं। कुछ वैसी ही सुंदर हो, कुछ वैसी ही सुंदर हो सखी, तुम बहुत सुंदर हो। सखी तुम बहुत सुंदर हो। मीठे दूध में जैसे शरद पूनम उतरती हो। मीठे दूध में जैसे शरद पूनम उतरती हो और प्राण प्रिय के स्पर्श से कोई दुल्हन सिहरती हो। मीठे दूध में जैसे शरद पूनम उतरती हो और प्राण प्रिय के स्पर्श से कोई दुल्हन सिहरती हो। कुछ वैसी ही सुंदर हो सखी, कुछ वैसी ही सुंदर हो, सखी तुम बहुत सुंदर हो। चांद रातों में विचरती एक गंगा मछरिया हो। चांद रातों में विचरती एक गंगा मछरिया हो। पतवार को तुम छेड़ती एक मीठी शरारत हो। पतवार को तुम छेड़ती एक मीठी शरारत हो। चांद रातों में विचरती एक गंगा मछरिया हो। पतवार को तुम छेड़ती एक मीठी शरारत हो। आह बहुत सुंदर हो सखी, तुम बहुत सुंदर हो। सब मोर पंखी स्वप्न मन के गुदगुदाती हो। सब मोर पंखी, धन्यवाद मीनाक्षी जी। सब मोर पंखी स्वप्न मन के गुदगुदाती हो। कमल फूलों के शहद सा मीठा गुनगुनाती हो। धन्यवाद सोनिया जी। सब मोर पंखी स्वप्न मन के गुदगुदाती हो।
कमल फूलों के शहद सा मीठा गुनगुनाती हो। तुम कमाल सुंदर हो, तुम कमाल सुंदर हो सखी, तुम बहुत सुंदर हो। विश्वामित्र को हरने तुम मेनका सी रूपसी हो। विश्वामित्र को हरने तुम मेनका सी रूपसी हो। तट को भिगोकर लौटते ज्वार की तुम वापसी हो। तट को भिगोकर लौटते ज्वार की तुम वापसी हो। चढ़कर उतरता तूफान हो, चढ़कर उतरता तूफान हो। सखी तुम बहुत सुंदर हो। तट को भिगोकर लौटते ज्वार की तुम वापसी हो। चढ़कर उतरता तूफान हो। सखी तुम बहुत सुंदर हो। सखी तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर प्रेम में एक, धन्यवाद सदानंद जी, बहुत धन्यवाद। ज्ञान जी, आपको मेनका से सुंदर हो अच्छा लगा, शुक्रिया, आभार आपका। अक्सर प्रेम में ऐसा समय आता है जब प्रेमिका, विशेषकर स्त्री कोई भी, एक उलझन में पड़ जाती है कि जो मैं कर रही हूं ये ठीक है या नहीं। क्या मुझे प्रेम में अपने प्रेमी के साथ रहना चाहिए? क्या ये योग्य होगा? और तब जब वो उलझन में बैठती है तो उसका प्रेमी उसे देखकर क्या कहता है, ये कहने का प्रयत्न किया है। तुम शांत खड़ी गंगा तट पर लहरों में ऐसी उलझी हो। तुम शांत खड़ी गंगा तट पर लहरों में ऐसी उलझी हो। क्या है अनुचित और उचित, इन्हीं भ्रमों से जकड़ी हो। तुम शांत खड़ी गंगा तट पर लहरों में ऐसी उलझी हो। क्या है अनुचित और उचित, इन्हीं भ्रमों से जकड़ी सी हो। कुछ मुझसी बौराई सी हो, कुछ मुझसी ही बौराई सी हो। तुम ही परेशान नहीं हो, मैं भी परेशान हूं, मैं भी उलझन में हूं। जी दीपाली जी, धन्यवाद। कुछ मुझसी ही बौराई सी हो। पाप पुण्य की व्याख्या जब पंडित ही कोई कर ना पाए। धन्यवाद सोनिया जी, वाकई उलझन होती है, सच कहा आपने। पाप और पुण्य क्या है? अलग अलग व्याख्याएं हैं पाप पुण्य की। जो मेरे लिए पाप है वो आपके लिए पुण्य है। पाप पुण्य की व्याख्या जब पंडित ही कोई कर ना पाए, तुम क्यों कर इस दलदल की गहराई में धंसती जाती हो। पाप पुण्य की व्याख्या जब पंडित ही कोई कर ना पाए, तुम क्यों कर इस दलदल की गहराई में धंसती जाती हो। रोने को आंखें हैं व्याकुल, होठों से हंसती जाती हो। तुम क्यों कर इस दलदल की गहराई में धंसती जाती हो। रोने को आंखें हैं व्याकुल, होठों से हंसती जाती हो। भले देखती हो तुम मुझको, भले देखती हो तुम मुझको, खुद से पर खोई जाती हो। भले देखती हो तुम मुझको, खुद से ही पर खोए जाती हो। कुछ मुझसी ही बौराई हो, कुछ मुझसी ही बौराई हो। अलग अलग हम ध्रुव के वासी, जाने अनजाने में मिलकर। अलग अलग हम ध्रुव के वासी, जाने अनजाने में मिलकर हाथ मिलाकर बिछड़ गए थे। अलग अलग हम ध्रुव के वासी, जाने अनजाने में मिलकर हाथ मिलाकर बिछड़ गए थे। वो बिछोह हमको घेरे है, वो बिछोह हमको घेरे है। सात सुरों जैसे वो फेरे, किसी गीत में नहीं ढल सके। सात सुरों जैसे वो फेरे, किसी गीत में नहीं ढल सके। क्यों ऐसी गुमसुम हो, क्यों ऐसी गुमसुम हो, कुछ खोई खोई मुस्काती हो। सात सुरों जैसे वो फेरे, किसी गीत में नहीं ढल सके। क्यों ऐसी गुमसुम हो, खोई खोई मुस्काती हो। कुछ मुझसी ही बौराई हो। शुक्रिया मीनाक्षी जी, सोनिया जी, दीपाली जी, ज्ञान भंडारी जी, सदानंद जी, अच्छे लग रहे हैं आपके कमेंट जो आ रहे हैं। क्यों ऐसी गुमसुम हो, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, सादर प्रणाम। श्री श्री मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। क्यों ऐसी गुमसुम हो, कुछ खोई खोई मुस्काती हो, कुछ मुझसे ही बौराई हो।
रोज मांग भरकर कुमकुम से शायद खुद को याद दिलाती, रोज मांग भरकर कुमकुम से शायद खुद को याद दिलाती, नहीं सिमट पाएगी दूरी जो आज हमारे बीच खड़ी है। संसार दूरियां बना देता है। रोज मांग भरकर कुमकुम से शायद खुद को याद दिलाती, नहीं सिमट पाएगी दूरी आज हमारे बीच खड़ी है। जितना पास तुम्हारे आऊं हर पल अंतर बढ़ता जाता, जितना पास तुम्हारे आऊं हर पल अंतर बढ़ता जाता, हाथ मिलाकर वापस खींचा तुम भी कितनी घबराई हो। जितना पास तुम्हारे आऊं हर पल अंतर बढ़ता जाता, हाथ मिलाकर वापस खींचा, अरे तुम भी कितनी घबराई हो, कुछ मुझसी ही बौराई हो। तुम भी कितनी घबराई हो, कुछ मुझसी ही बौराई हो। धन्यवाद सोनिया जी। जी, अलग अलग ही ध्रुव होते हैं। कुछ मुझसी ही बौराई हो, हाथ मिलाकर वापस खींचा, तुम भी कितनी घबराई हो, कुछ कुछ मुझसे ही बौराई हो। अक्सर ये प्रेम में होता है, जब दो व्यक्ति मिलने की कोशिश करते हैं तो 20वां व्यक्ति उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। हर पल अंतर बढ़ता जाता। बिल्कुल सही कहा सोनिया जी आपने। सादर आभार आदरणीय अमरेंद्र जी, श्री श्री मिश्रा जी, धन्यवाद, ज्ञान भंडारी जी। आज मैं कुछ अलग तरह के दोहे सुनाना चाहता हूं। अक्सर दोहे ईश भक्ति के होते हैं, आजकल दोहे सामाजिक विचारधाराओं के होते हैं, लेकिन आज मैं दोहे कुछ सुनाना चाहता हूं आपको अंतरिक्ष से संबंधित, इन उल्का पिंडों से, ग्रहों उपग्रहों से, सौर मंडल से संबंधित एक प्रयोग करके देखा है। देखें आपको कैसा लगता है। दशा बदलते ग्रह सभी, बदले सब संयोग। दशा बदलते ग्रह सभी, बदले सब संयोग। ध्रुव तारा बस अड़िग है, कैसे भी हो योग। दशा बदलते ग्रह सभी, बदले सब संयोग। ध्रुव तारा बस अड़िग है, कैसे भी हो योग। धन्यवाद सोनिया जी, दीपाली जी। ध्रुव तारा बस अड़िग है, कैसे भी हो योग। धूमकेतु आकाश में, भय का है संचार। अशुभ माना जाता है धूमकेतु। धूमकेतु आकाश में, भय का है संचार। राजा को अपनी पड़ी, प्रजा हुई लाचार। धूमकेतु आकाश में, भय का है संचार। राजा को अपनी पड़ी, प्रजा हुई लाचार। धूमकेतु का नजर आना राजा के लिए बुरा माना जाता है। राजा को अपनी पड़ी, प्रजा हुई लाचार। और अंधकार बना ग्रहण, अंधकार बना ग्रहण, राहु केतु बलवान। अंधकार बना ग्रहण, राहु केतु बलवान। ब्रह्म कुंड डुबकी लगे, निर्धन पाए दान। धन्यवाद सोनिया जी, अगर आप से मुझे ये रिमार्क मिला है तो मेरा भाग्य। शुक्रिया मीनाक्षी जी। अंधकार बना ग्रहण, राहु केतु बलवान। ब्रह्म कुंड डुबकी लगे, निर्धन पाए दान। एक गंगा धरती बहे, एक गंगा धरती बहे। एक गंगा आकाश, आकाश गंगा। एक गंगा धरती बहे, एक गंगा आकाश। ये गंगा अविरल बहे, वो है अगम प्रकाश। एक गंगा धरती बहे, एक गंगा आकाश। ये गंगा अविरल बहे, वो है अगम प्रकाश। शुक्रिया बबीता जी। और अंतिम दोहा। तारों में ऋषि देख कर कोई जोड़े हाथ। सप्तऋषि। तारों में ऋषि देख कर कोई जोड़े हाथ। कोई उनमें देखता अपनी मां का साथ। तारों में ऋषि देखकर कोई जोड़े हाथ। कोई उनमें देखता अपनी मां का साथ। कोई उनमें देखता अपनी मां का साथ। एक गंगा धरती बहे, एक गंगा आकाश। ये गंगा अविरल बहे, वो है अगम प्रकाश। तारों में ऋषि देखकर
कोई जोड़े हाथ, कोई उनमें देखता अपनी मां का साथ। धन्यवाद ज्ञान भंडारी जी। आज शायद प्रयोग करने का ही दिन है। जी सोनिया जी, मीनाक्षी जी शुक्रिया, धन्यवाद दीपाली जी। ये दोहे एक प्रयोग था, सौर मंडल पर लिखे दोहे। एक प्रयोग ऐसा ही और किया है। पहली बार ये दोनों रचनाएं मैंने पढ़ी हैं। दोहे भी ये पहली बार पढ़े, और अब जो मैं रचना पढ़ रहा हूं, शुक्रिया बहुत बहुत मीनाक्षी जी, ये भी पहली बार ही है। कल्पना कीजिए, एक स्त्री, एक सुंदर स्त्री, चाहे वो प्रेमिका हो या, धन्यवाद सदानंद जी, चाहे वो प्रेमिका हो या पत्नी हो, वो कहीं जाने के लिए श्रृंगार कर रही है, तैयार हो रही है, और उसका प्रेमी या उसका पति चुपचाप उसे निहारता हुआ कुछ कहता है। क्या कहा होगा उसने, सोचिए। कल्पना करते जाइए, मैं चित्र खींच रहा हूं, आप देखते जाइए। उफ उफ, कितनी सुंदर लग रही होगी तुम। और ये सब वो कल्पना में देख रहा है। वो कहीं दूर किसी और दूसरे शहर में बैठा है, लेकिन कल्पना में वो क्या देखता है? उफ, कितनी सुंदर लग रही होगी तुम, गूंथ कर मोगरे की 1 दर्जन वेणियां अपने केशों में। उफ, कितनी सुंदर लग रही होगी तुम, गूंथ कर मोगरे की 1 दर्जन वेणियां अपने केशों में, जिन्हें तुमने सुबह ही शिकाकाई से धोया था। गूंथ कर मोगरे की 1 दर्जन वेणियां अपने केशों में, जिन्हें तुमने सुबह ही शिकाकाई से धोया था, और वो अब भी महक रहे थे, और वो अब भी महक रहे थे। मगर मोगरे का बहकना मगर मोगरे का महकना सिर्फ महकना नहीं था, बहकने जैसा था। मगर मोगरे का महकना बहकने जैसा था। तुम्हारे केशों में मोगरा ऐसे ही खिल उठा था, जैसे अमावस की रात में तारे चमक उठते हैं। गूंथ कर मोगरे की 1 दर्जन वेणियां अपने केशों में, जिन्हें तुमने सुबह ही शिकाकाई से धोया था, और वो यूं भी महक ही रहे थे। मगर मोगरे का महकना बहकने जैसा था। तुम्हारे केशों में मोगरा ऐसे ही खिल उठा था, जैसे अमावस की रात में तारे चमक उठते हैं। कितनी दमक उठी होगी तुम, कितनी दमक उठी होगी तुम, एक तस्वीर भेजोगी? कितनी दमक उठी होगी तुम, एक तस्वीर भेजोगी? धन्यवाद सोनिया जी। जी हाँ, शिकाकाई बहुत कम सुनाई देने वाला शब्द है अब। कितनी दमक उठी होगी तुम, एक तस्वीर भेजोगी? तुमने माथे पर 2 काम कमान भवों के बीच तुमने माथे पर 2 काम कमान भवों के बीच जड़ा होगा एक मुस्काता पलाश का फूल। तुमने 2 काम कमान भवों के बीच जड़ा होगा एक मुस्काता पलाश का फूल, और रख दी होगी उसके नीचे पलाश की ही एक कली, और रख दी होगी उसके नीचे पलाश की ही एक कली। स्वागत है विनीता शर्मा जी। एक मुस्काता पलाश का फूल, और रख दी होगी उसके नीचे ही एक पलाश की कली, और फिर खुद को दर्पण में देखकर खुद ही खुद पर रीझ गई होगी। और फिर खुद को दर्पण में देखकर खुद ही खुद पर रीझ गई होगी। एक तस्वीर भेजोगी? एक तस्वीर भेजोगी? जी सोनिया जी, पलाश का फूल। ज्ञान जी कह रही है मुस्काता पलाश का फूल। जी, एक तस्वीर भेजोगी? तुमने खुद को लपेटा होगा हरियाली सावनी साड़ी में। तुमने खुद को लपेटा होगा हरियाली सावनी साड़ी में और वासंती ब्लाउज में। सावनी हरियाली साड़ी में और वासंती ब्लाउज में। साड़ी की प्लीट्स को
बहुत प्यार से अपनी उंगलियों पर सहेज कर, साड़ी की प्लीट्स को बहुत प्यार से अपनी उंगलियों पर सहेज कर, बहुत नफासत से खोसा होगा साड़ी के घेरे में। बहुत नफासत से खोसा होगा साड़ी के घेरे में, और लंबे से पल्लू को घुमाकर कंधे से पीछे फेंका होगा। धन्यवाद प्रमोद जी। बहुत नफासत से खोसा होगा साड़ी के घेरे में, और लंबे से पल्लू को घुमाकर कंधे से पीछे फेंका होगा, तो सावन कितना गहरा गया होगा। तो सावन कितना गहरा गया होगा। सच। एक तस्वीर भेजोगी? सच। एक तस्वीर भेजोगी? जरूरत ना होते हुए भी तुमने लगाई होगी, जरूरत ना होते हुए भी तुमने लगाई होगी, शहद धुले दूध जैसे चेहरे पर हल्की सी पाउडर। जरूरत ना होते हुए भी तुमने लगाई होगी, शहद धुले, शहद घुले, शहद घुले दूध जैसे चेहरे पर हल्की सी पाउडर। जी विनीता जी, आप सच कह रही हैं। तस्वीर बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन असली तस्वीर तो वही भेज सकती है। जरूरत ना होते हुए भी तुमने लगाई होगी दूध घुले, शहद घुले दूध जैसे चेहरे पर हल्की सी पाउडर, बहुत हल्की सी। और होठों को बस छू दिया होगा गुड़हली रंग की लिपस्टिक से। और होठों को बस छू दिया होगा गुड़हली रंग की लिपस्टिक से, और आग लगा दी होगी अपने श्रृंगार कक्ष में। और आग लगा दी होगी अपने श्रृंगार कक्ष में। एक तस्वीर भेजोगी? एक तस्वीर भेजोगी? धन्यवाद प्रमोद जी। फिर खस के इत्र की छोटी सी, बहुत छोटी सी, फिर खस के इत्र की छोटी सी। स्वागत है आपका कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। फिर खस के इत्र की छोटी सी, बहुत छोटी सी शीशी खाली कर दी होगी अपने पर। फिर खस के इत्र की बहुत छोटी सी शीशी खाली कर दी होगी अपने आप पर। केवड़े की कुछ बूंदें छुआई होंगी अपने कान के पीछे। केवड़े के इत्र की कुछ बूंदें छुआई होंगी अपने कान के पीछे। अरे इस कदर महक गई होगी तुम, इस कदर महक गई होगी तुम, कि सारा कमरा बल्कि पूरा घर बहक गया होगा। इस कदर महक गई होगी तुम कि सारा कमरा बल्कि पूरा घर बहक गया होगा। एक तस्वीर भेजोगी? फिर जब तुमने खोली होगी गहनों की मंजूषा, फिर जब खोली होगी तुमने गहनों की मंजूषा, तो सभी गहने मचल गए होंगे तुम्हें सजाने और इसी बहाने तुम्हें छूने। फिर जब तुमने खोली होगी गहनों की मंजूषा, तो सभी गहने मचल गए होंगे तुम्हें सजाने या इसी बहाने तुम्हें छूने। शुक्रिया कुसुम जी। इसी बहाने तुम्हें छूने। एक हार जो तुमने गले में पहना होगा, एक हार जो तुमने गले में पहना होगा, या वो टॉप्स जो तुमने कानों में डाले होंगे, और एक नाजुक सी लौंग, हां शायद हीरे की ही, एक नाजुक सी लौंग शायद हीरे की ही, जो तुमने अपनी सुतवा नाक में पहन ली होगी, जो शायद तुमने अपनी सुतवा नाक में पहन ली होगी। ये तीनों ही आभूषण गुरूर से भर आए होंगे, ये तीनों ही आभूषण गुरूर से भर आए होंगे। आखिर इन्हीं को तो चुना था तुमने, असंख्य गहनों में से इन्हीं तीन को तो चुना था तुमने। और उसके बाद रखा होगा एक छोटा सा रुमाल अपने पर्स में। सब कल्पना है ये। फिर रखा होगा एक छोटा सा रुमाल अपनी पर्स में, और पर्स को हाथ में पकड़कर आखिरी बार झांका होगा आईने में।
और फिर पर्स को हाथ में पकड़कर आखिरी बार झांका होगा आईने में। आईना तो खैर भरमा ही गया होगा, आईना तो खैर भरमा ही गया होगा। तुम भी अवाक रह गई होगी अपना लावण्य देखकर। आखिरी बार झांका होगा आईने में, आईना तो खैर भरमा ही गया होगा, और तुम भी अवाक रह गई होगी अपना लावण्य देखकर। शायद तुम्हें खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा होगा, शायद तुम्हें खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे है, लेकिन मुझे है, क्योंकि भले ही मैं बहुत दूर हूं, क्योंकि भले ही मैं बहुत दूर हूं, मगर मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हारी सुंदरता को। क्योंकि भले ही मैं बहुत दूर हूं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हारी सुंदरता को। फिर भी एक तस्वीर भेजोगी? प्लीज भेज दो ना, एक तस्वीर भेजोगी? धन्यवाद जी कुसुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कमेंट दिया। नायिका के श्रृंगार का सजीव श्रृंगारिक चित्रण, अनुपम अनुपम। आपकी प्रतिक्रिया अनुपम है मेरे लिए। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद जी। जब लावण्य अपने साथ हो, सुंदरता अपने साथ हो, प्रेम मन में हो, चांदनी रात हो और नौका विहार चल रहा हो, तो प्रेमी के मन में क्या आता होगा? कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी, आज मुझे कुछ कहना है। फिल्मी गाना था, एक बहुत प्रसिद्ध गाना था। आइए उसी कश्ती में बैठते हैं, अपनी अपनी प्रेमिका को सामने बिठाकर। खामोश सफर ये कश्ती का, लहरों के संग बहने का। खामोश सफर ये किश्ती का, लहरों के संग बहने का, लहरों से कुछ कहने का, लहरों सा हो जाने का। खामोश सफर ये किश्ती का, लहरों के संग बहने का, लहरों से कुछ कहने का, लहरों सा हो जाने का। खामोश सफर ये किश्ती का। चांदनिया का रक्स हो रहा वहां दूर एक टापू पर। चांदनिया का रक्स हो रहा वहां दूर एक टापू पर। चुंबन लहरें सजा रही हैं इस रसिया से चप्पू पर। समझ नहीं आता, चप्पू लहरों को काटता है या लहरें आकर खुद उससे लिपटती हैं। चुंबन लहरें सजा रही हैं इस रसिया से चप्पू पर। चांदनिया का रक्स हो रहा वहां दूर एक टापू पर, और चुंबन लहरें सजा रही हैं इस रसिया से चप्पू पर। जाने कौन कहां से आए और कहां को जाएगा। जाने कौन कहां से आए और कहां को जाएगा। ख्वाब सजाए बैठा है वो लहरों सा हो जाने को। जाने कौन कहां से आए और कहां से जाएगा। ख्वाब सजाए बैठा है वो लहरों सा हो जाने को, लहरों के संग बहने को। खामोश सफर ये किश्ती का, लहरों के संग बहने को। हीरा पन्ना चांदी सोना सब झरते हैं पूनम में। हीरा पन्ना सोना चांदी सब झरते हैं पूनम में। लहरों की ये सभी झोलियां भर जाती हैं पूनम में। लहरों की ये सभी झोलियां भर जाती हैं पूनम में। कौन किसे अब कितना भर ले, कौन किसे अब कितना भर ले, सब बैठे हैं उलझन में। कौन किसे अब कितना भर ले, सब बैठे हैं उलझन में। कौन भला जीवन कर पाया सोने सा इस पूनम में। हीरा पन्ना सोना चांदी सब झरते हैं पूनम में। लहरों की ये सभी झोलियां भर जाती हैं पूनम में। कौन किसे अब कितना भर ले, सब उलझन में बैठे हैं। कौन भला जीवन कर पाया सोने सा इस पूनम में। आस लगाए बैठा है वो चंदा सा हो जाने को। आस लगाए बैठा है वो चंदा सा हो जाने को। खामोश सफर ये कश्ती का, लहरों के संग बहने को। खामोश सफर ये कश्ती का, लहरों के संग बहने को।
महसूस करो, महसूस करो पानी को तो एक गीत जिया में लहराए। जी दीपाली जी, सब बैठे हैं उलझन में, सच है। प्रमोद जी लाजवाब कह रहे हैं, शुक्रिया। मीनाक्षी जी को अच्छी लग रही कविता, बहुत बहुत आभार आपका। ज्ञान भंडारी निशब्द हो गई हैं शुक्रिया ज्ञान जी। महसूस करो पानी को तो एक गीत जिया में लहराए, महसूस करो पानी को तो एक गीत जिया में लहराए। प्रिया न जाने किन स्पर्शों से मेरे हिय को दुलराए। महसूस करो पानी को तो एक गीत जिया में लहराए। प्रिया न जाने किन स्पर्शों से मेरे हिय को दुलराए। आकुल व्याकुल होकर गाऊं फिर घायल वंशी सा मैं। आकुल व्याकुल होकर मैं गाऊं फिर घायल वंशी सा। हुए अचंभित खुद में चाहूं बिंब कोई बन जाने का। कवि बहुत सारे बिंब इकट्ठे करता है। आलोक कुमार यादव जी सादर प्रणाम। कवि बहुत से बिंब इकट्ठा करता है अपनी रचना में, लेकिन जब वो खुद बिंब बनना चाहता है, आकुल व्याकुल होकर मैं गाऊं फिर घायल वंशी सा। हुए अचंभित खुद में चाहूं बिंब कोई बन जाने का। खामोश सफर ये कश्ती का, लहरों के संग बहने का। लहरों के रेशे रेशे में चांद चौदहवीं का उतरा। लहरों के रेशे रेशे में चांद चौदहवीं का उतरा। अल्हड़ यायावर के जैसा मन मेरा छितरा छितरा। लहरों के रेशे रेशे में चांद चौदहवीं का उतरा। अल्हड़ यायावर के जैसे मन मेरा छितरा छितरा। लहरों से मैं सम्मोहित हूं, नहीं तैरना जानूं पर। लहरें बुला रही हैं मुझे, पर क्या करूं। लहरों से मैं सम्मोहित हूं, नहीं तैरना जानूं पर। मांझी गीत छेड़ बैठा है प्रेम धार में लुटने का। मांझी गीत छेड़ बैठा है प्रेम धार में लुटने का। छोटू सिंह जी स्वागत आपका, नमस्कार। मांझी गीत छेड़ बैठा है प्रेम धार में लुटने का। नियति को अपनाने का और पानी का हो जाने का। लहरों से मैं सम्मोहित हूं, नहीं तैरना जानूं पर। मांझी गीत छेड़ बैठा है प्रेम धार में लुटने का। नियति को अपनाने का और पानी का हो जाने का। खामोश सफर ये कश्ती का, लहरों के संग बहने का। खामोश सफर ये कश्ती का। मुझे सबसे अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार। ज्ञान भंडारी जी, दीपाली जी, सदानंद जी, सोनिया जी, छोटू सिंह जी भी जुड़ गए हैं, आलोक कुमार जी बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कविताओं को, रचनाओं को ध्यान से सुनता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। थोड़ा सा अलग चलते हैं। पिया की मजबूरी कि वो अपने प्रिया का नहीं हो सकता। सांसारिक मजबूरियां या और कोई मजबूरी। आदरणीय रत्नेश्वर जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप आए, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। आपको भाव पसंद आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। तो वो प्रेमी अपनी प्रिया से क्या कहता है, अपनी मजबूरी कैसे बयान करता है, देखिए। क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे, और मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। प्रकाश चंद्र पाराशर जी सादर प्रणाम, आदरणीय, स्वागत है आपका। क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे, मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। मैं जानता हूं मैं कभी भी तेरा हो सकता नहीं। क्यों नहीं हो सकता। शैवाल का एक द्वीप हूं, शैवाल का एक द्वीप हूं, कुछ स्थिर नहीं रहता जहां। शैवाल का एक द्वीप हूं, कुछ स्थिर नहीं रहता जहां। एक मरीचिका मरुबंध हूं,
कुछ भी न उग सकता जहां। सादर धन्यवाद आपका आदरणीय रत्नेश्वर जी। शैवाल का एक द्वीप हूं, कुछ स्थिर नहीं रहता जहां। एक मरीच का अनुबंध हूं, कुछ भी न उग सकता वहां। मैं इंद्रधनुषी रूप लूं तो स्वप्न सब भटका चलूं। मैं इंद्रधनुषी रूप लूं तो स्वप्न सब भटका चलूं। क्षितिज को अदृश्य करके नभधरा भरमा चलूं। सच कहा प्रमोद जी आपने, विवशताओं के घेरे में संयोग प्रश्न जी। मैं इंद्रधनुषी रूप लूं तो स्वप्न सब भटका चलूं और क्षितिज को अदृश्य करके नभधरा भरमा चलूं। जानता हूं मैं कभी शुभ शकुन बन सकता नहीं। जानता हूं मैं कभी शुभ शकुन बन सकता नहीं, और मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। जानता हूं मैं कभी शुभ शकुन हो सकता नहीं, मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। धन्यवाद विनीता जी। मैं जुगनुओं को देखकर तारे बुझाने चल पड़ूं। इस कदर दीवाना हूं मैं जुगनुओं को देखकर तारे बुझाने चल पड़ूं। देख झरनों को मचलते सागर सुखाने चल पड़ूं। मैं जुगनुओं को देखकर तारे बुझाने चल पड़ूं और देख झरनों को मचलते सागर सुखाने चल पड़ूं। मुझसे निराला नकारात्मक और होगा, मुझसे निराला नकारात्मक कौन होगा अब यहां। मुझसे निराला नकारात्मक कौन होगा अब यहां। खोलकर अपनी हथेली सूरज छुपाने चल पड़ूं। मैं जुगनुओं को देखकर तारे बुझाने चल पड़ूं, देख झरनों को मचलते सागर सुखाने चल पड़ूं। मुझसे निराला नकारात्मक कौन होगा अब यहां। खोलकर अपनी हथेली सूरज छुपाने चल पड़ूं। सादर आभार रत्नेश्वर जी, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला आपसे। खोलकर अपनी हथेली सूरज छुपाने चल पड़ूं। अपनी तरह का मैं निराला कभी फल सकता नहीं। अपनी तरह का मैं निराला कभी फल सकता नहीं, और मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। ग्रंथ रचना चाहता हूं जुगनुओं की रोशनी में। धन्यवाद प्रमोद जी। ग्रंथ रचना चाहता हूं जुगनुओं की रोशनी में। लू चलाना चाहता हूं हिमालय की तलहटी में। ग्रंथ रचना चाहता हूं जुगनुओं की रोशनी में और लू चलाना चाहता हूं हिमालय की तलहटी में। यायावरों के पटल पर कविता सजाना चाहता हूं। यायावरों के पटल पर कविता सजाना चाहता हूं। गंध से मकरंद की ये जग सुलाना चाहता हूं। यायावरों के पटल पर कविता सजाना चाहता हूं और गंध से मकरंद की ये जग सुलाना चाहता हूं। मैं असंभव का दीवाना। मैं धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े साहित्यकारों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मेरा मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं वो, और क्या चाहिए मुझ जैसे साधारण से कवि को। धन्यवाद आदरणीय रत्नेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं असंभव का दीवाना, मैं असंभव का दीवाना साध्य में रमता नहीं। मैं असंभव का दीवाना साध्य में रमता नहीं, और मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। अंतिम पंक्तियां 4। पावन तेरा ये नेह बंधन है नहीं मेरे लिए। पावन तेरा ये नेह बंधन है नहीं मेरे लिए, फिर क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। पावन तेरा ये नेह बंधन है नहीं मेरे लिए, फिर क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं, मैं जानता हूं मैं कभी तेरा हो सकता नहीं। ये एक आत्मस्वीकृति थी स्वयं की अपने प्रेमिका के नाम। अब हमने गंगा प्रेम देख लिया, श्रृंगार देख लिया,
श्रृंगार में नाकाम होने का कारण देख लिया, प्रेमिका का काल्पनिक सजना देख लिया। एक अंत में अपनी एक कविता सुनाता हूं। हमारे रिश्ते टूट भी जाते हैं अक्सर, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन यहां बात हो रही है प्रेम के रिश्ते की। वो रिश्ता जब टूट जाता है तो बहुत अच्छा है अगर हम उसका भी तर्पण कर दें। उसकी लाश को जिंदगी भर साथ लेके चलने में कुछ नहीं रखा। जी रत्नेश्वर जी, पावन तेरा ये नेह बंधन, सच कहा आपने। एक मरे हुए रिश्ते की लाश को जिंदगी भर ढोने में कुछ अर्थ नहीं है। कुछ उसी बारे में लिखा है। एक मरे हुए रिश्ते का मैंने तर्पण गंगा घाट किया। एक मरे हुए रिश्ते का मैंने तर्पण गंगा घाट किया। अर्घ्य चढ़ा सपनों का अपने तट आंसू से नहलाया। एक मरे हुए रिश्ते का मैंने तर्पण गंगा घाट किया और अर्घ्य चढ़ा सपनों का अपने तट आंसू से नहलाया। सुखद पलों की चिता रचाकर चंदन लेप चढ़ाया था। सुखद पलों की चिता रचाकर चंदन लेप चढ़ाया था। घृत मेरे निश्वासों का था, विरही ज्वाल सजाया था। घृत मेरे निश्वासों का था, विरही जाल सजाया था। एक मरे हुए रिश्ते का मैंने तर्पण गंगा घाट किया। अर्घ्य चढ़ा सपनों का अपने तट आंसू से नहलाया। सुखद पलों की चिता रचाकर चंदन लेप चढ़ाया था। घृत मेरे निश्वासों का था, विरही ज्वाल जलाया था। विरही ज्वाल जलाया था। मैंने घर के आंगन में रिश्ते को अंतिम स्नान दिया। ये प्रेम में बिछोह भी हो सकता है, ये दो जीवन साथियों का बिछोह भी हो सकता है। इनके बिछोह का कारण बिछड़ना भी हो सकता है, इनके बिछोह का कारण मृत्यु भी हो सकती है। घृत मेरे निश्वासों का था, विरही ज्वाल जलाया था। मैंने घर के आंगन में रिश्ते को अंतिम स्नान दिया। धन्यवाद छोटू सिंह जी। मैंने घर के आंगन में रिश्ते को अंतिम स्नान दिया। अक्सर जो हम करते थे उन बातों से श्रृंगार किया। सब बातें याद आती हैं उस टाइम। मैंने घर के आंगन में रिश्ते को अंतिम स्नान दिया। अक्सर जो हम करते थे उन बातों से श्रृंगार किया। तुझको न्योता देना था पर भला ढूंढ कैसे पाता। तुझको न्योता देना था पर भला ढूंढ कैसे पाता। अनहोनी को होनी करते ये पल भी मैं खो देता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश चंद पाराशर जी। मैंने घर के आंगन में रिश्ते को अंतिम स्नान दिया। अक्सर जो हम करते थे उन बातों से श्रृंगार किया। तुझको न्योता देना था पर भला ढूंढ कैसे पाता। अनहोनी को होनी करते ये पल भी मैं खो देता। शोक सभा आयोजित की थी संग गुजारे हर क्षण की। शोक सभा आयोजित की थी संग गुजारे हर क्षण की। मिलने और बिछड़ने के इन रीते अनुबंधों की। मिलने और बिछड़ने के इन सब रीते अनुबंधों की। शोक सभा आयोजित की थी संग गुजारे हर क्षण की। मिलने और बिछड़ने के इन सब रीति अनुबंधों की। आंखों को कसकर मूंदा था। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका विनीता जी। आप कह रही हैं लगता है आपको सुनते रहे, सादर आभार। शोक सभा आयोजित की थी संग गुजारे हर क्षण की। मिलने और बिछड़ने के इन सब बीधीते अनुबंधों की। आंखों को कसकर मूंदा था भींच मुट्ठियों को मैंने। आंखों को कसकर मूंदा था भींच मुट्ठियों को मैंने। आज जला स्मृतियों को अपनी चला आग में मैं जलने।
आंखों को कसकर मूंदा था भीष मुट्ठियों को मैंने, और आज जला स्मृतियों को अपनी, चला आग में मैं जलने, चला आग में मैं जलने। एक मरे हुए रिश्ते का मैंने तर्पण गंगा घाट किया, अर्घ चढ़ा सपनों का अपने तट आंसू से नहलाया, सुखद पलों की चिता रचाकर चंदन लेप चढ़ाया था, घृत मेरे निश्वासों का विरही ज्वाल जलाया था, विरही ज्वाल जलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं आप और बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। मेरा सार्थक हो गया आज। इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं पढ़कर मन करता है सुनाता ही चलूं, लेकिन लगभग समय समाप्त हो गया है। सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। मैं इन 4 मिनट में दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा इस पटल पर पहली बार आके मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्री मिश्रा जी। फिर कभी आऊंगा। कांति श्रीवास्तवा जी भी जुड़ी हैं, सादर आभार आपका कांति जी। और आपसे मुलाकात होगी, फिर रूबरू कुछ और सुनाना होगा कभी। सर जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, भी एक रचना अंतिम और सुनाइए, फिर विश्राम दीजिए। एक रचना और। बहुत सुंदर। पुनः आपको आमंत्रित कर रही हूँ फिर से। अभी से बताया है कि फिर जब समय होगा कृपया मुझे बताइएगा, दोबारा आपका एकल काव्य पाठ रखेंगे। हम सब दर्शक दीर्घा में जुड़े हैं, अभी हम सब और सुनेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी। हमारी विनीता मैम कह रही हैं आपको सुनना सौभाग्य है, तो हम सब भी आपको सुनना चाहेंगे दोबारा फिर से। तो कृपया समय अपना अनमोल हमें फिर से इस मंच को दीजिएगा। अभी एक रचना और फिर विश्राम दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं आपके इस आग्रह को सुनकर। एक श्रृंगार की रचना जाते जाते सुनाता हूं। रंग भला कैसे चढ़ पाए वो जोगी जटाधार आया। एक प्रेमिका होली के त्योहार से संबंधित अपनी सहेली से बात कर रही है। रंग भला कैसे चढ़ पाए वो जोगी जटाधार आया, मेरा जोगी जटाधार आया। लाख उड़ाऊं मैं गुलाल वो मोह सभी तजकर आया। वो है ना, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। वही है। रंग भला कैसे चढ़ पाए वो जोगी जटाधार आया। लाख उड़ाऊं मैं गुलाल वो मोह सभी तजकर आया। मैं कोरी कोरी चंपे सी, मैं कोरी कोरी चंपे सी वो नागफनी बनकर आया। देखिए विरोधाभास। मैं कोरी कोरी चंपे सी वो नागफनी बनकर आया। मैं लजा रही बनकर छुई मुई, मैं लजा रही बन छुई मुई, निर्लिप्त स्पर्श वो बन आया। मैं लजा रही बन छुई मुई, निर्लिप्त स्पर्श वो बन आया। वो जोगी जटाधार आया। कल शाम जली थी जब होली, कल शाम जली थी जब होली, वो जला रहा मन में होली। कल शाम जली थी जब होली, वो जला रहा मन से होली। मैं मगन हुई थी तभी से मन मौजी में टेसू घोली। कल शाम जली थी जब होली, वो मना रहा मन से होली। मैं मगन हुई थी तभी से मन मौजी में टेसू घोली। अब जब फागुन हुआ मलंग, अब जब फागुन हुआ मलंग, तन मन पर छाए 7 रंग। अब जब फागुन हुआ मलंग, तन मन पर छाए 7 रंग, वो भस्म धार कर चला गया। एक षोडशी लावण्यवती प्रिया का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। अब जब फागुन हुआ मलंग, वो तन मन पर छाए 7 रंग,
वो भस्म धार कर चला गया। सादर प्रणाम राज दादा, वाह, आनंद आ गया आपका नाम देखकर। अब जब फागुन हुआ मलंग, तन मन पर छाए सात रंग, वो भस्म धार कर चला गया, ले गया अबीरी रंग संग, ले गया अबीरी रंग संग। मैं ड्योढ़ी पर ही थी अटकी, मैं डोड़ी पर ही थी अटकी, हुलियारों की गिनती गिनती। मैं ड्योढ़ी पर ही थी अटकी, हुलियारों की गिनती गिनती। वो मुझे सुलगती छोड़ गया, वो मुझे सुलगती छोड़ गया, मैं टेसू जल से अग्नि धोती। वो मुझे सुलगती छोड़ गया, मैं टेसू जल से अग्नि धोती। वो बिन रंगे ही चला गया, वो बिन रंगे ही चला गया, मैं रंगों के संग रही फीकी। वो बिन रंगे ही चला गया, मैं रंगों के संग रही फीकी। मेरा जोगी मुझको छोड़ गया, मैं टेसू जल से अग्नि धोती। मेरा जोगी मुझको छोड़ गया, मैं टेसू जल से अग्नि धोती। रंग भला कैसे चढ़ पाए, वो जोगी जटाधार आया। लाख उड़ाऊं मैं गुलाल, वो मोह सभी तचकर आया, वो मोह सभी तचकर आया। राजदादा, आपका वाह और अद्भुत कहना मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। स्वागत है आपका। आज इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े कि मैं खुद अचंभित हूं। राजदादा हैं हमारे साथ, अमरेंद्र जी जुड़े, रत्नेश्वर जी जुड़े, एसके गुप्ता जी जुड़े, बहुत सुंदर। विनीता जी लगातार सुन रही हैं, ज्ञान भंडारी जी लगातार सुन रही हैं, छोटू सिंह प्रजापति जी हैं, आलोक कुमार हैं। मतलब मेरा पढ़ना सार्थक हो गया आज। कई बार अच्छे श्रोता मिले ना तो पढ़ने का बहुत मजा आता है। अब तो मेरा मन भी कर रहा है काश ये प्रोग्राम 1 घंटे का और होता, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। फिर कभी देखी जाएगी। आप सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत आभार। आपका सानिध्य मिला, आज की शाम सार्थक हुई। आदरणीय श्री श्री मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहां बुलाने के लिए, आपसे रूबरू होने का मौका देने के लिए। श्री सुर संगम काव्य गंगाधारा का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। अच्छा लगा आकर। इस उम्मीद से जा रहा हूं कि जल्दी ही वापस आऊंगा और आप सबसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम। जय हिंद।